हाटी मंच ने दोहराई गिरिपार के मुद्दे पर इस चुनाव में भाजपा को समर्थन की बात। डॉक्टर रमेश सिंगटा बोले, महाकुंभलियों में सभी दलों के नेताओं की मौजूदगी में देवी देवताओं को साक्षी मानकर दिया गया था वचन। हाटी मंच प्रवक्ता के अनुसार 55 साल से इस मांग को पूरी न करवा सकने वाले विशेष दल के नेता एसटी स्टेटस को लेकर गलत परसेप्शन बनाने की कोशिश न करें। हाटी समिति अध्यक्ष की बात को दोहराते हुए सिंगटा ने कहा, 13 अप्रैल व 14 सितम्बर को जारी हो चुकी है अधिसूचना। गिरिपार के दोनों विधायक भाजपा पर लगा चुके हैं बिना नोटिफिकेशन के एसटी स्टेटस के मुद्दे पर वोट मांगने के आरोप। एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने व अन्य नुकसान को देखते हुए अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति एसटी स्टेटस के खिलाफ कर चुकी है 3 महारैलियां। सिरमौर के 3 विधानसभा क्षेत्रों में पहले से काबिज भाजपा शिलाई व रेणुका में बखूबी भुना रही है गिरिपार का मुद्दा। गिरिपार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शिलाई व रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों द्वारा एसटी स्टेटस की नोटिफिकेशन जारी न होने संबंधी बयान दिए जाने के बाद इस मुद्दे पर एक बार फिर हाटी समिति हरकत में अथवा ऑफेंसिव मोड में आ गई है। कल जहाँ केंद्रीय हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मी चंद कमल द्वारा बिना नाम लिए कुछ नेताओं पर इस मामले में भ्रम फैलाने के आरोप लगाए गए थे, वहीं आज हाटी मंच के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर रमेश सिंगटा ने ऐसे नेताओं को हाटी विरोध की सियासत न करने की नसीहत दे डाली। डॉक्टर सिंगटा ने कहा कि जनजातीय दर्जे की मांग पूरी होने की सूरत में प्रदेश व केंद्र में सत्तासीन भाजपा को समर्थन का फैसला महाकुंभलियों में सभी दलों के मुख्य नेता व विधायकों की सहमति से लिया गया था और इस मामले में समिति पदाधिकारी इलाके के मुख्य देवी देवताओं को वचन व आखर भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि गिरिपार की 154 पंचायतों में हाटी समिति अथवा भाजपा को मिल रहे जबरदस्त समर्थन से बौखलाए विरासत की सियासत करने वाले कुछ नेता बार बार नोटिफिकेशन जारी न होने की बात कहकर गलत परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पहली नोटिफिकेशन गत 13 अप्रैल को व दूसरी 14 सितंबर को हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आरजीआई द्वारा हाटी कम्युनिटी को पंजीकृत किए जाने के बाद भारत सरकार के कैबिनेट द्वारा भी इस मुद्दे को मंजूरी दी जा चुकी है और इसे लोकसभा व राज्यसभा की मंजूरी अथवा अंतिम संवैधानिक प्रक्रिया पूरी करने का काम सरकार ने हाटी समिति के आग्रह पर ही उच्च न्यायालय में दायर याचिका तथा हिमाचल विधानसभा चुनाव के चलते कुछ दिन के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया था। उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 1967 में साथ लगते तत्कालीन यूपी के बाबर चौसार क्षेत्र को एसटी स्टेटस मिलने के साथ ही सिरमौर जिला के गिरिपार को भी अनुसूचित जनजाति दर्जा दिया गया होता तो हजारों युवाओं को नौकरी व पढ़ाई में इससे फायदा मिला होता और इलाके की तस्वीर ही कुछ और होती। रमेश सिंगटा ने कहा कि 55 साल पहले गिरिपार को एसटी स्टेटस न मिलने से हुए नुकसान के दोषी तत्कालीन सत्ताधारी दल के नेता है और अब मांग सिरे चढ़ता देख पहले जहां एससी कम्युनिटी को भड़काया गया, वहीं इन दिनों ऐसा माहौल अथवा परसेप्शन बनाया जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। गौरतलब है कि शिलाई के कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन के बाद 2 दिन पहले रेणुका के विधायक विनय कुमार भी नॉमिनेशन के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर स्पष्ट कर चुके हैं कि अब तक गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई और भाजपा बेवजह इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। एसटी स्टेटस व सत्ताधारी दल को समर्थन के मुद्दे पर हाटी समिति का क्षेत्र में जन जागरण अभियान जारी है और आज केंद्रीय समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मी चंद कमल द्वारा उपमंडल संगड़ाह के अंतर्गत आने वाली गवाही व सैरतंदोला आदि पंचायतों में इस मुद्दे पर ग्रामीणों का भ्रम दूर करने की कोशिश की गई। गौरतलब है कि गिरिपार की 1,60,000 की सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस मिलने से यहाँ एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने व कुछ अन्य नुकसान को लेकर अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा उपमंडल मुख्यालय शिलाई, संगड़ाह व राजगढ़ में गत दिनों महारैलियां की जा चुकी है और समिति अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मंगेट क्षेत्र के 1 लाख के करीब एससी आबादी से भाजपा व कांग्रेस को वोट न करने की अपील कर चुके हैं। लेकिन एक बहुत भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है। एक संवैधानिक प्रक्रिया, जैसा आपको पता है कि 1967 में वो लोग बात कर रहे हैं, वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिनसे लोग सवाल उठा रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि आज तक 79 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने अगर इसकी रिकमेंडेशन की थी, अगर हमें पात्र माना था सबसे पहले 79 में, उसकी रिकमेंडेशन क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई? क्योंकि केंद्र में और राज्य में एक ही दल की सरकार रही थी। उनसे सवाल उठे तो वो सवालों का जवाब वो अनुचित रह रहा है, वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। जिन उन लोगों ने कभी हम 55 सालों से हमारे हाटियों के साथ हम वंचित रहे, हमारे साथ अन्याय हुआ है, कभी भी न्याय दिलाने की ईमानदार कोशिश नहीं हुई है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रही है। जब किसी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है, हमारे केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने और राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का अगुवाई में, शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी हैं कि ठीक है, लोकतंत्र है, आप मुद्दों पे आधारित आप सियासत कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कीजिए, विपक्ष का काम है, लेकिन आप हाटी विरोधी रवैया क्यों अपनाए हुए हैं? एक एक बच्चे को रटाया जा रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आई है, नोटिफिकेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया इसकी होती है। सबसे पहली नोटिफिकेशन आरजीआई की हुई है, 13 अप्रैल को हुई है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, वो पहली नोटिफिकेशन है। दूसरी नोटिफिकेशन, सबसे बड़ा जो फैसला हुआ है वो 14 सितंबर को हुआ है, जब देश की एक बड़ा फैसला लिया केंद्रीय
कैबिनेट ने लिया, नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में लिया, उस पर भरोसा क्या नहीं है, उसकी भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तीसरा जो अंतिम फाइनल नोटिफिकेशन है वो एक संवैधानिक प्रक्रिया, हमने कहा इस संसद में जाएगा, एक औपचारिक मुहर लगनी उसमें बाकी है, उसको इस तरीके से पेश करना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारा काम हाटी विकास मंच का, हमने ये चाहा कि राज्य में आपकी सरकार है, भाजपा से ये कहा था, और केंद्र में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, काम करवाइए, हम इनके साथ हैं। हमने देवी देवताओं का एक बड़ा संकल्प लिया था। जो लोग छिटक रहे हैं, देवी भंगानी माता इस बात की गवाह है। हमारे स्थानीय भाषा तो नहीं, जो बोली है हाटी की बोली, आक्रोपोर अवश्य बिचोदे देव दोष लागो इंडिया, जो भी चिटक रहे हैं, हम देवी देवताओं से भी यही अपील करना चाहेंगे, जो भी गलत है खुद उनको रास्ते पे लाए, सद्बुद्धि सबको दे।